आपके छत्तीसगढ़ से भी शुरुआती दौर से लोग वहां पर गए, लेकिन फिर भी आप ये सवाल उठाते हैं कि सब लोग इकट्ठा होना चाहिए। तो आपने जिन लोगों को ये बात उठाई है, जिनके लिए आपने कभी उनसे सवाल पूछा कि आप इकट्ठा क्यों नहीं होते? सवाल आप आकाश लामा जी से उठाते हैं, इकट्ठा होना चाहिए। लामा जी ने तो शुरुआती दौर से ही इस आंदोलन को खड़ा करके इकट्ठा किया था। आप ही अपना बैनर ले लेकर के वहां पर गुलमोहन में गए थे, सब लोगों ने चारों तरफ अपना बैनर लगाया था, संगठन के बैनर लगाए थे, और बैनर लगाने के बाद जो वहां पर एक व्यक्ति जाकर बैठा नहीं, वो भी ये सवाल उठाता है कि इकट्ठा होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप वहां पर जाकर क्या देखकर आए थे? आपने किसी को देखा था वहां पर? तो आपको दिखाई देगा लामा जी, भंते प्रज्ञा सिंह जी, दम्बत बंदे जी, और इधर पे बैठे हुए हमारे तमाम जितने भी साथी थे, और आप लोग वहां जाकर बैठे थे। इनमें से सविता बोध गई थी, और आपके यहाँ से प्रज्ञा बोध मैडम ने थी, बुद्ध मित्रा वासनी को, तमाम बहुत सारे लोग गए थे जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ। वहां जाकर आप बैठ कर आए हो, और बैठने के बाद फिर ये सवाल उठाते हो। तो मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे आप जिंदे हो या मरे हुए हो। आपको ये विचार करने की जरूरत है, लेकिन जिन्होंने ये लाइन बदल दी है, वो लाइन बदलने वालों को लाकर मेरे सामने रखी है। मैं बताता हूँ लाइन क्यों बदली है। 13 तारीख को जब मैं दिल्ली से बोधगया गया था, और बोधगया जाने के बाद में विनयाचार्य को मैंने बुलाया एयरपोर्ट पे लेने के लिए, आइए। वो लेने के लिए आया, और जैसे कार में बैठे वैसे विलास खराब का फोन उनको आता है। आने के बाद वो क्या कहता है, लामा जी का साथ देने की जरूरत नहीं है, बाहर हम माहौल बनाएंगे। क्या कहता है? बाहर माहौल बनाएंगे। तब मैंने सुना और बोला लाइए फोन, मैं बताता हूँ माहौल कैसे बनता है। तो उतने में फोन कट कर दिया। ये यहाँ से शुरू हुआ था, और इसलिए 4-5 लोग हैं आपके छत्तीसगढ़ के जो विनयाचार्य के समर्थन में खड़े हैं, और फेसबुक व्हाट्सएप पे लिखते हैं भंते जी अच्छे नहीं है, लामा जी अच्छे नहीं है। तुम्हारे घर के कार्यक्रम करने जब हम आए थे, तब तो भंते जी बड़े अच्छे थे, तब तो आपने वंदन किया। और जब महाबोधि महाज्ञा का संघर्ष शुरू हुआ, लामा जी ने इतना प्यार करके इस आंदोलन को भंते जी के मरे हुए आंदोलन को यहाँ पे खड़ा किया था। आप उनको बोलते हैं लामा एंड कंपनी खराब है। अरे लामा एंड कंपनी अभी भी डटी है, तुम खराब हो गए चैलेंज के साथ कैसा? और ये तो आइए मुकाबला हमारे सामने करने के लिए जब मैंने चीवर दिया था उनको, तो चीवर देने के पहले शपथ दिलाई थी कि आप कहीं पर भी भागेंगे नहीं, डटे रहेंगे। लेकिन वो भागते रहे, और भागने का नतीजा है कि 4-8 तारीख को उपसंपदा होने वाली थी। बड़ा गजरा के साथ में फेसबुक व्हाट्सएप पे चलाया जा रहा था, और आप लोग बड़े स्वागत के लिए खड़े होने वाले थे। लेकिन वरिष्ठ व्यक्तियों ने निर्णय लिया ऐसे अपराधी की उपसंपदा बिल्कुल भी नहीं की जाएगी, क्योंकि अपराधी है, भोग रखने का काम पूरे भारत में कर रहे हैं। ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बात और मैं बताता हूँ, हमारे साथ में बुद्धिस्ट सेमिनारी में हर साल हम लोग सामने बना करके उनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। उनमें से एक सामने को चोरी कर दिया 4-5 दिन पहले, और लोगों के बीच में बताते हैं अरे भंते जी का एक शिष्य और भी विनयाचार्य के साथ। ये छत्तीसगढ़ के कई लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे लिखते हैं, मैंने वहां तब भी उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैं आप लोगों के सामने उत्तर देना चाहता हूँ। अरे चोरी करके क्या खड़ा करना चाहोगे आप बताइए? चोरी करके गलत पर आप मीनार नहीं बना सकते। आपको लड़ना है तो लामा जी ने जहां से इस आंदोलन को खड़ा किया, वो टीम अभी भी है, और वो भी सड़कों पर दिखाई देती है। और ये आज नहीं, मरते दम तक, जब तक महाबोधि महाविहार आंदोलन को कामयाबी नहीं मिलेगी, महाविहार और पीटीए गलत नहीं होगा, तब तक भी ये सड़क पर लड़ते रहेगा। ये आप लोगों को बताने के लिए आए हैं, लड़ने वाला काम नहीं है। इसलिए आप लोग राजनांदगांव जाके हो, बिलासपुर के हो, बिलासपुर के हो, रायपुर के हो, बालोद के हो, कहाँ के भी हो, आप लोगों ने एकजुटता लानी है, क्योंकि आप एक रहेंगे तो संघर्ष कर पाएंगे। लेकिन आपको पता नहीं, रहने वाला तो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में जहाँ से आता है आपको उनके बारे में पता नहीं आता। आप यहाँ बैठे बैठे फेसबुक और व्हाट्सएप में देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ा संघर्ष कर रहा है। अरे संघर्ष तो इस टीम ने किया, जहाँ सुबह से शाम तक बैठ करके
छत भी नहीं थी उस समय, तो जिस समय उन्होंने ये संघर्ष शुरू किया था, और ये जब सब सही हो गया, जहाँ छत भी आ गई और लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा हो गए, और तब कहते हैं मैं तो इसका प्रणेता हूँ। काय का प्रणेता है? जब दिन भर बैठ नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, धरना नहीं दे सकते, आप काय के प्रणेता है बताइए हमसे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। लेकिन आप भोले भाले हमारी जनता वाहवाही करके बोले ये प्रणेता है, और जो असली प्रणेता को आप लोग मानते ही नहीं है। इसलिए ज्यादा संख्या में इकट्ठा होकर महाबोधि महावीर की लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। आपके छत्तीसगढ़ एक पूरी तरह से मशाल यात्रा घूमने वाली है। अंते दमोदर जी के नेतृत्व में आप भरपूर सहयोग कीजिए, उनका साझी से सहयोग कीजिए, और राष्ट्रीय स्तर पर जब ये आंदोलन चल रहा है पूरी तरह से, आकाश लामा जी हर प्रदेश में जा रहे हैं, और प्रदेश में जाकर के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक ये जान है तब तक महाबोधि महावीर का हम संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? मीठी मीठी बातों में आप फंस जाते हैं। बड़ा मीठा बोलेगा, और आपको पता है मीठा बोलना मतलब शुगर की बीमारी फैलाना है। मीठा बोलना मतलब फंसने जैसे है, इसलिए मीठी मीठी बातों पे मत आइएगा। आप लोगों को मैं बात बताने के लिए आया हूँ कि वो चोर लोग हैं, चोरी करने के लिए आते हैं। मैंने ये बात कहा था उसको फोन करके, जब हमारा सामने को चोरी कर दिया, और एक उसके घर का वीडियो बनाया, उसके गरीब माता पिता को पहला फैसला करके उससे वीडियो बनाने का काम किया। आपके 4-5 लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में बड़े खुश हो गए। भक्ति चंद्रकीर्ति का शिष्य एक एक करके गायब हो रहा है। अरे तू क्या गायब करेगा? एक दिन तुझे ही हम गायब कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये भी बात बताने की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं गुरु हूँ, और गुरु जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन क्या कहा बात में लोगों ने? ये कहा गुरु जो है एक लंबे ने जैसे अंगूठा दिया था वैसा मांग रहा है। ये भी बात लोगों ने यहाँ पे फैलाई, यही छत्तीसगढ़ है इसलिए फैलाया था। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं ऐसा गुरु हूँ जो लोगों को बनाने का काम करता हूँ, बिगाड़ने का काम नहीं करता। लेकिन गलत है, उस गलत आदमी को सबक सिखाने का भी काम किसका है? हमारा है, गुरु का है। इसलिए मेरे पास एक शिष्य नहीं है, अनेक है, और मैं ज्ञान के साथ आप लोगों को इस मौके पे बता रहा हूँ, लाखों शिष्य इस देश में तैयार करेंगे, लेकिन अच्छे शिष्य तैयार करेंगे, और जो नालायक होंगे उनको नालायक का जैसा सलूक करना है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। महाबोधि महावीर का आंदोलन ये पूरी गंदारी के साथ पूरे देश के अंदर में हम लड़ेंगे। ये बात मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। मैं और ज्यादा वक्त न लेते हुए, हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं इस प्रदेश में, आप हर जगह स्वागत करके मशाल यात्रा को जब तक ये चलने दे, जब तक ये मशाल यात्रा हमारी BTF को रद्द नहीं कर देती, और दिसंबर के महीने में दिल्ली जाएगी, और तब तक बड़ी लंबे समय तक आप इसको प्रयास करेंगे। मैं ऐसी आप लोगों से अपेक्षा रखता हूँ। ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आप देख रहे बारिश भी आ रही है, लेकिन आपकी हिम्मत ज्यादा है, इसलिए आकाश लामा जी को आप सुनकर जाएंगे, मैं ऐसी अपेक्षा भी करता हूँ। और इसके साथ जोरदार नारा आप लगाएंगे। इसके बाद में आकाश लामा जी आपके बातें करेंगे, तो आप सब लोग हाथ खड़े करके जोरदार नारा लगाइएगा, महाबोधि महावीर। खड़े हो जाइए एक बार, बहुत देर से आप लोग बैठे, आपकी एक्सरसाइज करा देता हूँ।